सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12th, जो कि होने वाला है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं शेप की बात करूं तो हम अभी फिलहाल एरियाज की बात कर लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया भी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो वो एक ही बात है यहाँ पर। और दूसरा क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो शेप की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला शेप आता है क्यूब। क्यूब आपने चॉक बॉक्स देखा होगा आपके स्कूल में, ठीक है। तो क्यूब की क्या खासियत होती है? उसकी एजेस जो है, मतलब जो लेंथ रहती है हर साइड की मतलब हर एक साइड क्या, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर आपको पता है। उसकी सारी की सारी साइड क्या होती है? सेम होती है। जैसे एक स्क्वायर ये लिया, एक स्क्वायर ये लिया, एक स्क्वायर इधर लिया, फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और पूरा पैक कर दिया तो क्या बन गया? क्यूब बन गया। स्क्वायर से ही तो बना हुआ है। तो सारी सारी की सारी साइड्स की मतलब ये जो है ये क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो अब बात करें अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो एक बात समझो, ये सामने वाला फेस, सामने वाला फेस, साइड वाला फेस, पीछे वाला फेस, और ये साइड वाला फेस आएगा, मतलब ऐसा ये वाला। टॉप के हम कवर नहीं करते। तो आप खुद सोचो, इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, साइड वाले का भी ए स्क्वायर, उसके साइड वाले का भी ए स्क्वायर, और फिर ये मतलब आगे पीछे के दो के ए स्क्वायर और साइड साइड वाले के ए स्क्वायर। तो चारों को मिला के क्या बन जाता है? 4a² बन जाता है। आई बात समझ में? फिर सिमिलरली अगर मैं दो और जोड़ दूं ऊपर नीचे के, दो ए स्क्वायर और जुड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6a² हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की बात करता हूँ। अब मान लो ये दोनों क्यूब्स लिए और मैंने अगल बगल में रख दिए, अगल बगल में रख दिए, वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं इस डस्टर के पैकेट की बात करूं तो ये क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये क्यूबॉइड के शेप में है आपको। तो अब ये समझो, अब ये समझो कि यहां पर जैसे ये आपको दिख रही है, ये लेंथ है तो ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ, ये लेंथ। तो ये जो एजेस हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये लेंथ कहला रही है। ये वाली क्या कहला रही है? ब्रेथ कहला रही है। और ये जो है ये वाली, ये वाली, ये ऐसी खड़ी वाली, ये क्या कहला रही है? हाइट कहला रही है। ठीक है, मेरी बात समझना। अब मैं लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो ये वाला फेस आएगा, ये वाला फेस आएगा, इसके पीछे वाला आएगा, ये आएगा। मतलब ये दो आगे पीछे के शेप और इस साइड वाले शेप, टॉप वाले शेप्स हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मेरी बात समझा? तो अगर मैं साइड साइड के देखूं तो देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनना है, ये रेक्टेंगल बनना है, ये एक बड़ा रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला, फिर ये एक छोटा रेक्टेंगल। तो ऐसे दो सेम रेक्टेंगल बनेंगे साइड साइड में, और दो आगे पीछे सेम सेम, ठीक है। तो इसका एरिया कितना? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। बट इस केस में ये जो लेंथ इनटू हाइट होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, ये पहले वाले का हो गया लेंथ इनटू हाइट। और ऐसे कितने हैं? दो हैं, मतलब आगे पीछे दो हैं, तो इंटू टू कर दूं, इंटू टू कर दूं। अरे यहाँ पर भी कर सकते हैं, 4 बार ए स्क्वायर है तो 4 इंटू ए स्क्वायर ही तो लिखा, उसको भी मैंने वही तो है। देखो, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू हाइट इस केस में, इस केस में। फिर इसके साइड वाला देखो, ये आगे पीछे दोनों का एरिया ये हो गया, प्लस प्लस। अब ये साइड वाला, साइड वाला, तो एक ब्रेथ है और एक हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इनटू हाइट। क्यों? क्योंकि हम इधर और इधर दोनों का ले रहे हैं, इसलिए 2 से इनटू करा, इसलिए 2 से इनटू करा। तो अगर ध्यान से देखो, इसमें से 2h और इसमें से भी 2h क्या हो गया? कॉमन आ गया। तो 2h कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा? l प्लस बी। और यही तो आपका फॉर्मूला बन गया, यही तो आपका फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली आप ऊपर नीचे के भी और ऐड कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच है। क्लियर है? फिर अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो ये सिलेंडर के शेप में ही है पेन ऑलमोस्ट। अगर मैं ये कैप का ये एक्स्ट्रा सा हटा दूं तो आपके साइड से सिलेंडर के छोटा सा एक सिलेंडर है ये शेप में। तो नीचे आप देखोगे तो यहाँ नीचे और एक ही ये नीचे, तो ये दो सर्कल्स मिलेंगे आपको, ये दो सर्कल्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली? आर मान ली। दोनों सेम है, दोनों सेम है, आर रेडियस मान ली नीचे वाले की, और ये पूरी हाइट कितनी मान ली? एच मान ली। अब मैं एरिया की बात कर रहा हूँ और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ, केवल इतना 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 इतना, ये वाला टॉप दोनों सर्कल्स में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। तो देखो, सरकमफेरेंस होती है सर्कल की 2πr। मेरी बात ध्यान समझना, सरकमफेरेंस होती है सर्कल की 2πr। अब आप सोचो, एक के ऊपर एक बहुत सारे सर्कल्स रख दिए एच हाइट तक, एक के ऊपर एक बहुत सारे सर्कल्स रख दिए एच हाइट तक, तो 2πr उनकी
सरकमफेरेंस, और उनको h हाइट तक जमा दिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πr इंटू एच, तो यही तो है 2πrh। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर देखो, अब 2πrh में, मेरी बात है इसमें, 2πrh में ये तो आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी इसमें हमने ऊपर नीचे के दो सर्कल्स इंक्लूड नहीं करते। अब अगर मैं दोनों सर्कल्स इंक्लूड कर लूँ तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो का कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ से ध्यान से, इसमें से 2πr और इसमें से 2πr मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2πr कॉमन लिए तो ब्रैकेट में बचा h, यहाँ से ले लिया आर स्क्वायर था तो एक r बच जाएगा। तो देखो यही तो लिखा हुआ है, बस पलट के लिखा हुआ r प्लस एच, बात देखिए 2πr इंटू आर प्लस एच। तो ऐसे करके अगर आप इन केस फॉर्मूले भूलते भी हो तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि कहाँ से फॉर्मूले आ रहे हैं, 3D फिगर्स, ये 3D फिगर्स हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, 3D फिगर्स हैं। बेसिक अगर आपको याद रहेगा तो आप अगर इन केस फॉर्मूले में कंफ्यूज भी होते हो तो आप ड्राइव कर सकते हो पीछे साइड रफ में। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट आता है कोन। आपने पार्टी कैप्स देखी होंगी जो बर्थडे पार्टी में पहनी जाती हैं, ठीक है, तो उस तरीके की क्या है, ये कोन होती है। तो ये जो पूरी एच लिखा हुआ ये उसकी हाइट होती है, ये नीचे एक सर्कल बना होता है, सर्कल रहता है, उसकी रेडियस हम आर मान लेते हैं, और ये जो एल दिख रहा है, ये जो एल दिख रहा है वो ये है, वो ये है, ये जो आड़ी वाली हाइट रहती है ना, आड़ी वाली ऐसी वाली, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। एल को बोलते हैं हम, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये जोड़ूं, अगर मैं ये जोड़ूं तो यहां पर एक राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों साइड जोड़ूं, ये भी आर है, ये भी आर है, भाई दोनों साइड रेडियस है ना, रेडियस है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस साइड बोल लूं, इस साइड बोल लूं, कहीं पर भी बोल लूं, दोनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ये हाइट एच है, अगर ये हाइट एच है, ये एल है और ये रेडियस आर है, मतलब आपको अगर मैं अलग डायग्राम बना के बताऊं तो कुछ इस तरीके से बोल लूं, ये वाली लेंथ क्या है, ये एल ही तो है, ये एल ही तो है किसी भी साइड के ना, ये एल है, ये हाइट एच है और ये आर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। जब इसमें आप पाइथागोरस लगाओगे, जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो एल की वैल्यू क्या निकलेगी, एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस यूज करके एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। ठीक है, अब एल की वैल्यू निकालोगे तो एल की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से एल बराबर निकलेगा अंडर द रूट, अंडर द रूट एल स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला भी स्लैंट हाइट का आपको याद रखना है, ये आपको एक डायरेक्ट फार्मूला भी स्लैंट हाइट का याद रखना है। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर क्या, अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है, आया कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब हम मेन लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लेते। अब एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस कम करते जाओ, कब तक, जब तक वो एक पॉइंट ना बन जाए। तो यही तो बनेगा, देखो ना, एक सर्कल बना है, उसकी रेडियस कम करते जाओ और ऐसा करके एक पॉइंट तक, तो यही तो कोन बन जाता है, यही तो कोन बन जाता है। तो वही तो लिखा है पाई आर इंटू एल, एल हाइट तक, मतलब स्लैंट हाइट के लिए। ठीक है, और ये पाई आर, अब क्या, बेस भी जोड़ दो, बेस भी जोड़ दो, अगर बेस भी जोड़ दोगे पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर भी जोड़ दोगे, ये पाई आर एल क्या होगा, पाई आर एल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, आप जो भी इसको बोलना चाहो, और उसमें बेस भी जोड़ दिया, बेस का एरिया भी जोड़ दिया, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर दोनों जगह से अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर एल बचा, यहाँ पर आर बचा, तो यही तो लिखा है पाई आर ऑफ एल प्लस आर। ये क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूं मैं स्फीयर की। स्फीयर भी सेम समझो, नीचे एक पॉइंट है, ऊपर एक पॉइंट है, रेडियस बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे जब तक दोनों मिल नहीं जा रही। ठीक है, या फिर एक सर्कल लिया, दोनों साइड से उसकी रेडियस कम करते एक पॉइंट तक करते, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। और उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अरे गोल है वो तो पूरा, कहीं से भी ऐसा देख लो गोल है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, और सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब तो पूरा का पूरा ही है ना, अब कर्व्ड सरफेस एरिया कहीं से भी ले लो, टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर दोनों का। ठीक है, अब सेम स्फीयर को मैंने बीच में से काट दिया, बिल्कुल बीच में से काट दिया, तो क्या बन जाता है, हेमीस्फीयर बन जाता है। रेडियस वही है, तो अगर लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये पूरा कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था,
तो उसको आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 4πr² का आधा कितना 2πr²। बट टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या करा, टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या करा 2πr² तो ये है ही, ये है ही, मतलब देखो 2πr² में हम ये वाला एरिया नहीं गिन रहे हैं, हम कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो हमने जो भी इसका आधा था वो मतलब जो भी ये था इसका हमने आधा कर दिया था, 2πr² आ गया, 2πr² हो गया। बट जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो अभी कर्व्ड में मैं केवल ये वाला एरिया गिन रहा था, ऊपर का नहीं गिन रहा था, ये नहीं गिना था मैंने, ठीक है। तो कितना आया था, केवल इसका आधा। बट अब इसमें ऊपर का πr² और जुड़ेगा, मतलब क्या 2πr² क्या है, 2πr² क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस मैंने ऊपर का सर्कल और जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ये दोनों को जोड़ के 2πr² प्लस πr² क्या हो गया 3πr²। 2πr² में एक πr² और जोड़ दिया तो क्या बना 3πr²। तो ये फॉर्मूलेस आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, कम से कम ये 6 जो शेप्स हैं इनके तो आपको याद रखने हैं। देन हम इन शेप्स की वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं। तो क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच बोल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³, और हेमीस्फीयर की उसकी आधी कर दो 2/3 πr³। देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ऑब्वियस सी बात है, दो क्यूब्स हैं, दो क्यूब्स को क्या कर दिया उन्होंने, एंड टू एंड क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मेरी बात समझे, ये एंड टू एंड दो क्यूब्स को उन्होंने ज्वाइन कर दिया है, तो एक ऐसा क्यूबॉइड बनेगा, ठीक, एक ऐसा क्यूबॉइड बन जाएगा दोनों को ज्वाइन करने के बाद, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोली है, इस क्यूब की वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है क्या होता है ए क्यूब, और यही इसी की वैल्यू क्या दी है, ए क्यूब की ही वैल्यू क्या दी है 64 दी हुई है, 64 दी है, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, और ए की वैल्यू क्या आएगी 4, अरे 4 का ही तो क्यूब होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 4, मतलब ये वाली ये 4, ये भी 4, और यहां से यहां तक भी 4, और ये दूसरा क्यूब था ये भी 4, ठीक है। तो टोटल क्या हो गई, ये 8 हो गई, ये टोटल 8 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें क्या पता लगा कि फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है, एल बराबर कितना हो गया 4 + 4, 4 + 4 मतलब कितना 8 सेंटीमीटर, मेरी बात ध्यान से समझते जाना, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ बी बराबर, अरे ये तो 4 सेंटीमीटर ही है, ये तो 4 सेंटीमीटर ही है, और हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही है, 4 सेंटीमीटर ही है, केवल लेंथ में अंतर आया ना, साइड बाय साइड जोड़े हैं तो लेंथ में अंतर आया। आपको सोचो ना, ये ब्रेथ तो सेम और हाइट भी सेम बनी हुई, तो ये 8 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, या सरफेस एरिया ही लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इतना ही होता है, सबको जोड़ दो, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एल कितना आया हमारे पास 8, इंटू ब्रेथ कितनी आई 4, प्लस ब्रेथ 4 इंटू हाइट प्लस एच इंटू एल, ठीक है। केवल हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है, पूरा आपका जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 और 4 8 जा फिर से 32, क्लियर है। तो 32 प्लस 32 हो गया आपका 64, 64 प्लस 6 70, और एक ये 80, तो 2 इंटू हो गया 80, तो 82 जो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं, क्यूब है तो यहाँ क्यूब एरिया है तो स्क्वायर, और नॉर्मल लेंथ है तो सेंटीमीटर में
रहेगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब एक काम करते हैं, ये हमने बना लिया एक होलो हेमीस्फीयर, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है एक ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। एक बात समझे मेरी, ये कुछ इस तरीके का आपका फिगर दिखेगा। चाहो तो मैं यहाँ पर भी एक बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा समझ लो, तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एक होलो हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ, ये लिखा हुआ है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब उन्होंने बोला है द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब डायमीटर, ये पूरी की पूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसी के ऊपर सिलेंडर भी है, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेंडर की डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर हुई। और उन्होंने बोला है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी 13 सेंटीमीटर, आपको इतनी बात गिवन है, क्लियर है। फिर फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखो वेसल है, उसमें तो कुछ रखना होगा, सूप वगैरह जो भी रखेंगे, तो आप खुद सोचो। अभी सर्कल को तो कोई काम नहीं, होलो है, सर्कल का तो कोई काम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही बात है। तो ये केवल हमको निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वेसल। तो अगर इसकी बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ऑफ द वेसल। मेरी बात ध्यान से समझना, बराबर कितना हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम सी एस ए भी बोलते हैं, ठीक है, या लेटरल सरफेस एरिया को एल एस ए भी बोलते हैं, एक ही बात है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आप कर्व्ड सरफेस एरिया यूज कर सकते हो, आपकी बुक में वही दिया हुआ है, ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं, फॉर्मूला तो सेम ही है, नाम अलग अलग बुलाया जा रहा है उनको। कर्व्ड सरफेस एरिया, अरे बात एक ही है, लेटरल बोल लूं या कर्व्ड बोल लूं, ठीक है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, मेरी बात ध्यान सुन, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या यही होगा, क्या यही होगा? देखो जरा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इन दोनों को जोड़ के ही क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा वेसल बनेगा, ये पूरा का पूरा वेसल बनेगा। इतनी बात समझ में? अब आप समझो, अब आप समझो, ये मैंने लगाया यहाँ पर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, और ये 14 सेंटीमीटर इसकी पूरी डायमीटर, ये 14 सेंटीमीटर पूरी इसकी डायमीटर। तो अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये इसी के ऊपर माउंटेड है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एक बात समझो, स्फीयर है, ये एक पेन है, इसको मगर ऐसे करके ऐसे घुमा दूं तो ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा, और हर साइड से ऐसे ऐसे घुमाते जाऊं, मतलब एक पॉइंट पे रखा तो एक स्फीयर बनता है, समझे? तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात सुनो, अगर ये इसकी रेडियस है यहाँ तक, चलो मैं यहाँ तक ऐसा ऐसा ले लूँ, ठीक है, ये यहाँ तक आप मान लो, ठीक है, ये इस पॉइंट से ऐसा मान लो, ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, मेरी बात समझे, ये वाली भी रेडियस होगी, ये वाली भी रेडियस ही कहलाएगी। ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल तो है ही है, ये वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, ये भी क्या रेडियस कहलाएगी। तो क्या ये भी 7 सेंटीमीटर होगी? बिल्कुल होगी। अरे रेडियस ही तो है, मैं ऐसे में नाप लूँ या ऐसे में नाप लूँ? अरे एक बाउल है, मान लो एक बाउल है, ऐसे में भी 7 है, ऐसे में भी 7 है, ठीक है, इतनी बात समझ में? तो ये अगर 7 है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, तो ये बची हुई कितनी हुई, बची हुई कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर। अरे अब डायग्राम छोड़ो, डायग्राम मत बोलना कि ये बड़ा दिख रहा है, छोटा। भाई आप कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर, ये 7 सेंटीमीटर, बची हुई 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, बची हुई 6 सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं इसमें पुट करूं, देखो पहले तो मैं रेडियस निकालूं, तो रेडियस बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है d/2, डी कितना था 14/2, मतलब कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा थ्योरेटिकली के लिए हमने लिख लिया। तो अब यहाँ पर
2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 7 ही है, तो 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू ये 7। अभी इसकी बात करो, और हाइट कितनी, इसकी हाइट बोल रहे हैं हम, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर है, इतनी बात याद रखना। ये टोटल 13 दी थी, उसमें से हमने ये घटा दी, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट गया, यहाँ पर ये 7 से 7 कट गया, तो ये हमारे पास कितना आया 44 इंटू 7 प्लस 44 इंटू 6। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब चाहो तो 44 दोनों जगह से कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। आप चाहते तो यहाँ से भी कॉमन ले सकते थे, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलो, अगर मान लो मैंने 44 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 7 + 6, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 7 6 13, ठीक है। तो 44 के इंटू 13 में करोगे तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ब्रेक करके लिख लिया करो। तो 44 के इंटू 10 में हो जाएगा 440 और 3 4 12 140 12 और 1 13, तो कितना आ गया 2 4 5 6 7 5। तो ये आ गया आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही चल रहा था, इतना ही चल रहा था, सेंटीमीटर में ही चल रहा था, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर बात करूं मैं इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो वो कितना आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। देखो, एक फिर से उन्होंने हेमीस्फीयर लिया है, फिर से उन्होंने क्या लिया है, एक हेमीस्फीयर लिया है, ठीक है। ये हम हेमीस्फीयर ले लेते हैं, और इसके ऊपर एक कोन को रेडियस 3.5 सेंटीमीटर को माउंट करा गया है, मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों की सेम रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको बताया था ये भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक। अब भी बताया था मैंने आपको, ठीक। फिर उन्होंने बोला द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट, फिर से वही की वही क्वेश्चन, 15.5 सेंटीमीटर ये आपकी टोटल हाइट है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर 3.5 है, मेरी बात समझे, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो बची कितनी 12, बची कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, फिर ये आएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। आई बस में, आई बस में। फिर आपको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। मतलब क्या, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका, मतलब ये बाउल का प्लस ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, TSA ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TSA ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना अभी हमने निकाला था 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl। इतनी बात क्लियर है, ये हमने लिख लिए फॉर्मूले। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू, अरे L कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था L बराबर होता है √r² प्लस h²। ये आपको फाइनल में पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, इसके पहले आप चाहो तो L निकाल सकते हो, ठीक है। तो L बराबर r², r कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस ये हाइट है, ये हाइट है टोटल, और आपको L निकालना है, मतलब क्या 12 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर आपका कितना होगा, देखो स्क्वायर की एक ट्रिक बता रहा हूँ, एंड में 5 रहे, जैसे 35 इंटू 35 करना हो ना, तो 5 5 का 25 से लिखना, 3 से 1 बड़ा, 3 से 1 बड़ा क्या होता है 4, तो 4 3 12, तो 12 25 भी 35 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा है तो हम 2 डेसिमल पहले पॉइंट लगा देंगे, मतलब 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 12.25 प्लस 144, 12 का 144 होता है, ठीक है, अंडर दी रूट 144 और 2 146 प्लस 10 156
156.25। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको क्लियर है। अब आप बोलोगे हम अब यहाँ पर देखो 0.25 आ ही रहा है, तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा जिसके एंड में 5 आ रहा होगा, जिसके एंड में 5 आ रहा होगा। अब बस आपको क्या पता होना चाहिए कि किन दो लगातार नंबर्स की मल्टीप्लाई करूं तो 156 है। अब देखो यहाँ पर 3 से एक बड़ा 4 था, तो 4 3 जा 12 करा था, तो मतलब ये नीचे वाले नंबर का क्या था, मतलब छोटे वाले नंबर का स्क्वायर था, ठीक है, मतलब 3 आ रहा था, 35 का स्क्वायर था। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, देखो बड़ी बात ये नहीं होती, बड़ी बात ये नहीं होती कि आप ऐसा बोलो कि 13 × 9 जो है वो 117 होता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि 117 लिखा हो और आप समझ जाओ कि ये 13 × 9 होता है। ये आप करना सीख जाओगे ना, जिसने मतलब ये आपको ये मेन है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये बच्चा भी कर लेगा, ये बच्चा भी कर लेगा, जिसको टेबल आती है ना वो निकाल लेगा, ठीक है। ये जिस दिन आप समझना सीख गए कि 117 का मतलब 13 × 9 होता है, तब आप मैथ्स बहुत इजीली सीख जाओगे, ठीक है। जब आप कह सकते हो कि हाँ हमने थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ सीखा है, तो ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपको क्या देखना है, 156 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। अब आपको तो ये तो पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, 12 है तो 12 से बड़ा ही नंबर होगा। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, 12 × 13 कर लूँ, 12 × 13 कर लूँ, तो 13 देखो मल्टीप्लाई की बता चुका हूँ मैं ट्रिक आपको, 10 + 2 तो 130 प्लस 13 2 जा 26 आ गया 156। तो यही तो आपको देखना आना चाहिए, 156 मतलब 12 × 13, मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा भाई, 12 × 13 है। मेरी बात ध्यान से समझो, 12 × 13 है, 12 × 13 है और यहाँ पर लगा है, तो ये किसका स्क्वायर हुआ, 12.5 का स्क्वायर हुआ। आइए बस समझ, 12.5 का स्क्वायर होगा ये, 12.5 का स्क्वायर होगा ये, याद रखना इतनी बात क्लियर है। क्योंकि मैंने अभी बताया था छोटा नंबर ही या तो जैसे 3 4 12 था तो 35 का था, 12 × 13 करा है, 12 × 13 करा है, 12 × 13 करा है, तो वो 125 का, बट यहाँ पर 2 डेसिमल है तो बाहर आके 1 डेसिमल बचेगा, तो 12.5 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 12.5 सेंटीमीटर आपकी क्या आई, 12.5 सेंटीमीटर आपकी क्या आई, स्लैंट हाइट आई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12.5, ठीक है। अब 7 से 35 सगे वाला है, 7 5 से 35 होता है, बट क्योंकि पॉइंट लगा है तो 7 × 0.5 करोगे जब जाके 3.5 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 22 × 2 44 × 5 5 जा 25 2 5 3 15 16 17, ठीक है। अब क्योंकि 2 डेसिमल हैं तो हम यहाँ पर 2 डेसिमल पहले लगा देंगे पॉइंट, प्लस 22 × फिर से यहाँ पर कर लेते 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 11 12 1 5 1 जा 5 और 1 6 6.25, 2 डेसिमल 2 डेसिमल, ठीक है। बस अब इतनी मल्टीप्लाई आपको जो है करनी है, इतनी मल्टीप्लाई जो है आपको करनी है। अब देखो इसका भी एक मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखो 44 है, देखो जितना जल्दी सोचना, देखो अभी मुझे बताने में जरूर टाइम लग रहा है, बट आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप फटाफट आंसर निकाल पाओगे। 44 को फटाक से इमेजिन कर लिए, 44 11 × 1.75 लिखा हुआ है, ये इमेजिन कर लिए। और 11 की मल्टीप्लाई जब भी हम किसी नंबर से करते हैं तो बस ऐसा लिख के कर देते हैं 175, तो क्या 5 7 5 12 1 7 8 9, अरे ये आ गया, 2 डेसिमल पहले ये लगा दिया 19.25। 4 की मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, तो 4 5 जा 22 4 2 जा 8 9 10 1 9 4 जा 36 और एक 37 3 4 1 4 5 6 7 और 2 डेसिमल पहले तो ये 77 लगा दी, तो ये हो गया 77 प्लस फिर इस 22 को लिख लो 2 × 11 × 6.25 और अब भी बताया मैंने ऐसा आगे पीछे लग के कितना आ गया और 2 डेसिमल पहले ये लगा दिए। अब 2 का इंटू इसमें करना आसान है, तो 5 2 जा 10 1 7 2 जा 14 15 8 2 जा 16 17 6 12 और 1 13 और 2 डेसिमल पहले था ये लगा दिया, तो ये हो गया 137.5। इतनी बात क्लियर है, बस ये जनरल मल्टीप्लाई हमने कर दी और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस अब ऐड करना है,
0.5 का तो 0.5 ही रहने वाला है। 7 7 हो जाएगा 14, 1 7 3 10 और 1 11 1 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देन आपसे पूछा गया आप क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। अब एक क्यूबिकल ब्लॉक हम बना लेते हैं, ठीक है। ये क्यूब बना लिया हमने एक, ठीक है, ये बना लिया, ये हो गया हमारे पास क्या, क्यूब। अब उन्होंने क्या बोला गया, इसके ऊपर एक क्या रखा गया है, एक हेमीस्फीयर रखा गया, एक हेमीस्फीयर रखा गया। तो ये रख दिया हमने इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर, तो कुछ इस तरीके से रखा होगा, मान लो थोड़ा सा ज़्यादा कर्व हो गया, कुछ इस तरीके से ये जो है माउंटेड रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से माउंटेड रहा होगा। अब उन्होंने बोला है कि उसकी साइड क्या है, 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। साइड जो है 7 सेंटीमीटर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। अब आप खुद देख पा रहे हो कि जितनी लेंथ या जितना चौड़ा स्फीयर क्यूबॉइड होगा उतनी ही लेंथ की डायमीटर रहेगी, उतनी ही डायमीटर रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव इक्वल टू the side of a cubicle, the side of cubicle block, जितनी उसकी साइड होगी, मतलब कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यही ग्रेटेस्ट डायमीटर रहेगी एक हेमीस्फीयर की, जो कि वो हो सकता है जब ये एक क्यूबिकल ब्लॉक पे सरमाउंटेड हो। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, r बराबर होता है d/2, तो ये हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो मैं लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा, TSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और मेरी बात ध्यान से समझना, कि अब हेमीस्फीयर यहाँ रखा हुआ है और आपको सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये क्यूब पे जो हेमीस्फीयर रखा होगा, तो जो उसका सर्कल होगा उतना एरिया नहीं चाहिए हमको केवल कितना चाहिए, ये वाला कोना, एक वो उस साइड वाला कोना, एक ये वाला कोना और एक ये वाला, ठीक है। ये इतना एरिया चाहिए रहेगा इसका, ऊपर वाले पार्ट का, ये केवल ये वाला एरिया चाहिए रहेगा, और बाकी पूरा का पूरा चाहिए रहेगा। मेरी बात समझे कि पूरा का पूरा क्यूब चाहिए, ऊपर नीचे सब जगह से ये चाहिए, ये वाला, और ये वाला कोने चाहिए, जो रखा हुआ है वो नहीं चाहिए। अरे ऑब्वियस सी बात है, आपको टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया निकला, ये तो रखा हुआ ना, वो तो रखा ही हुआ है उस पर, तो उतना एरिया हम क्यों लेंगे, हम तो बाहर का लेंगे ना, बाहर का लेंगे। तो ये जो बेस है हेमीस्फीयर का, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बेस ऑफ हेमीस्फीयर। इतनी बात समझ में आई, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का माइनस उसका बेस और हटा दो, तब जाके हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 6a² प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2πr², और बेस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, माइनस का πr², माइनस तो ये वाला लगाया, ठीक है। अब साइड आपको पता ही है ब्लॉक की 7 सेंटीमीटर है, तो 6 × 7 × 7 प्लस 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5 ये रख दिया, माइनस 22/7 × 3.5 × 3.5। अब देखो, या तो ऐसे कर लो और या फिर यहां से πr² और मैं को घटा दो इसमें से, ठीक है। देखो तो आसान आपको क्या पड़ेगा,
क्यों ना हम फॉर्मूला ही पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर हम वैल्यू रख लें। अरे अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ाने की क्या जरूरत है, पहले हम क्या कर लें, फॉर्मूला ही क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। 2πr² में से एक πr² घटा दो, 2πr² में से एक घटा दोगे बचेगा एक। हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या होता, 6a² प्लस πr²। अरे 2πr² में से ये घटा दी तो इतना ही तो बचेगा, इतना ही तो बचेगा। अब रख दो, अब रख दो बढ़िया से, 7 × 7 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ईजी हो गया ना। फिर ये 0.5 टाइम कट जाएगा, अभी हमने काटा था, ये तो जरूरत नहीं है। 7 7 जा 49 और 6 का इंटू कर दो, 9 6 जा 54, 5 और कितना बचा हमारे पास, 6 4 जा 24 और 5 29, 294 प्लस, फिर से इन दोनों का कर लेते हैं तो 5 5 जा 35, सॉरी 5 5 जा 25, 2 5 जा 15 16 17, तो ये तो 1.75 ये फिर से आ गया, 1.75 फिर से आ गया। फिर अभी मैंने बताया 2 × 11 वही का वही 175, तो 5 12 1 7 8 9 1 और 2 का इंटू 5 2 10 1 2 4 और 1 5 9 2 18 1 2 4 1 3 और 38.5 ऐड कर दो। 0.5 तो आना ही आना है। 8 9 10 11 12 1 9 10 और 3 13 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। खास करके इस बात का ध्यान रखना कि आपको माइनस क्या करना है, जो एक्स्ट्रा है वो आपको घटाना ही पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा है वो आपको घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने की जरूरत नहीं ना, वो तो ऑलरेडी रखा हुआ है। हमें तो आजू बाजू की जगह चाहिए ना, ये वाली जगह चाहिए, ये चाहिए और वो चारों कोने चाहिए। तो ठीक है, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a hemispherical depression is cut out from the face of cubical wooden block such that the diameter L, diameter आपको L दी हुई है, ठीक है, of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब एक चीज समझो, अभी जो दिया था उसका जस्ट उल्टा दिया। उल्टा मतलब अभी ऊपर की तरफ था जो हेमिस्फीयर, अब नीचे की तरफ है। कैसे, देखो नीचे की तरफ कैसे, अरे नीचे मतलब यहाँ नहीं, बता रहा हूँ देखो, एक मान लो एक वुडन ब्लॉक है, उसमें से एक ऐसा, ये ऐसा करके निकाल दिया, ऐसा करके ऐसा निकाल दिया, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पर। जैसे मान लो ये यहाँ से निकाला, ठीक है, ये यहाँ से निकाला, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मेरी बात समझे, ये अंदर की साइड, ये अंदर की साइड उसको ऐसा कर दिया, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। ये क्यूब है, ये ये क्यूबॉइड है, ठीक है, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब है, ये क्यूब है। इसमें से ऐसे करके हमने क्या निकाल लिया, एक हेमिस्फीयर निकाल लिया, ठीक है, एक हेमिस्फीयर ऐसे करके निकाल दिया। तो अब देखो उन्होंने क्या बोला, ये क्यूब जो है उसमें से हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया, मतलब ऐसे करके निकाल लिया, और उसकी डायमीटर क्या है, एल है। मतलब ये जो है ये एल है, एल है, यहाँ से यहाँ तक की ये एल है। मतलब क्या, इसकी क्यूब की लेंथ ही तो दी हुई है, मतलब क्या, क्यूब की लेंथ ही तो दी हुई है, क्यूब की लेंथ ही तो दी हुई है, या साइड ही तो दी हुई है, एल दी हुई, क्यूब की साइड ही जो है एल दी हुई। ये बोल लूँ या फिर यहाँ से इसकी बात करूँ, ये क्या है, सब एल ही तो दिया हुआ है। ये भी भाई क्यूब है, सारी साइड सेम एल 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 रहेंगी। अब आपको क्या बोला गया है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बराबर, मेरी बात ध्यान से समझना, पूरा का पूरा क्यूब, पहली बात तो पूरा का पूरा क्यूब, मेरी बात ध्यान से समझना, पूरा का पूरा क्यूब। अभी हम क्या ले रहे हैं, पूरा का पूरा क्यूब ले रहे हैं, ये ले लिया। तो हमने क्या लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, अब अंदर साइड करा तो ये भी तो एरिया ही तो है, अरे वॉल्यूम नहीं निकाल रहा है, अभी हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, अभी एरिया निकाल रहे हैं। तो ये सरफेस एरिया था हमने पूरे क्यूब का, उसमें से ये अंदर भी और ऐड कर दिया। अरे पूरा ठोस जो था, कठोर जो था, एक लकड़ी थी, लकड़ी का क्यूब था, उसमें से ये और काट दिया हमने, तो बढ़ा ही दिया ना हमने। और क्या हमने ये बढ़ा ही दिया इन दी सेंस कि हमें और ये ऐड करना पड़ेगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लिया, ये और ऐड करना। अभी हम केवल क्यूब का निकालते तो टोटल
केवल 6a² करके निकाल लेते, बट ये ना करके हमने इसमें से ऐसा डिप्रेशन बना दिया, तो ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ऑफ हेमीस्फीयर माइनस क्यों, अब ये जो ऊपर है, अब फिर से हमको यही वाला पार्ट चाहिए ना, ये वाला पार्ट चाहिए ना, ये कोने कोने वाले पार्ट चाहिए ना, ये वाले, मेरी बात समझ रहे हो, ये कोने कोने वाले पार्ट चाहिए ना, ये वाला, ये वाला, ये समझे, ये चार वाले, ये तो नीचे चला गया ना, ये यहाँ से तो आपने ऐसा कर दिया ना, यहाँ से तो नीचे चला गया ना, तो आपको ये आजू बाजू का पूरा नीचे का ये वाले पार्ट और ये जो निकाला इसका एरिया चाहिए, ठीक है, इसका एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया हमने क्यूब का लिया, ठीक है, उसमें से कर्व्ड सरफेस एरिया लिया इसका हेमीस्फीयर, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, अगर बेस ऑफ द हेमीस्फीयर माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड रिमेनिंग सॉलिड, जो रिक्वायर्ड रिमेनिंग, देखो देखा जाए तो टेक्निकली आप ये करके क्या कर रहे हो, मतलब ये ऐड कर रहे हो आप, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऐड कर रहे हो, बट आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, अरे ये तो बचा हुआ सॉलिड है ना, ये तो बचा हुआ सॉलिड है, आपने क्यूब में से और कम करके क्या निकाल दिया, मतलब ये निकाल दिया ना, तो आपने क्या ऐड कर दिया उसमें, आपने क्या ऐड कर दिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दिया, अरे आपने ये कम करा है, आपने उसको ये निकाल के ब्लॉक को कम करा है, जो सॉलिड था उसको कम कर दिया, निकाल के एक तरफ फेंक दिया, ठीक है, बट आपने ये ऐड ऑन क्या कर दिया, ये ऐड क्या कर दिया आपने, एक कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का ऐड कर दिया ना, बट उसमें से बेस ऊपर का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बेस ऑफ हेमीस्फीयर, इतनी बात समझे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πr² माइनस πr²। फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो 6a², 2πr² में से πr² माइनस करोगे तो बचेगा प्लस का πr², क्योंकि अभी हमें पता लगा कि a ही क्या है, l है, a ही क्या है, l है, अरे साइड ही तो l के बराबर है, गिवन है, और ये डायमीटर है, तो r क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, r l/2 हो जाएगा, अरे ये पूरी डायमीटर है तो इसका आधा ही तो होगा रेडियस, ठीक है। तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 6a² मतलब l का स्क्वायर प्लस पाई, r की जगह पे क्या रखना है, l/2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 6l² प्लस πl²/4। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब चाहो तो दोनों जगह से क्या कॉमन ले लो, दोनों जगह से क्या कॉमन ले लो, l ही कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो मैं l कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 6 प्लस π/4 ऑफ l² मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ से 6 बचा, यहाँ से π/4 बचा। अब चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 6 4 24 प्लस पाई होल अपॉन 4 ऑफ l²। चाहो तो आप ऐसा करके लिख दो, ठीक, क्लियर है बात, 6 4 24 प्लस पाई होल अपॉन 4 ऑफ l², क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसी कुछ यूनिट नहीं दी थी, तो स्क्वायर यूनिट्स करके यहाँ पर लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स करके यहाँ पर लिख सकते हो कि 24 प्लस पाई होल अपॉन 4 l² स्क्वायर यूनिट्स। और हाँ, अगर और किसी का मन कर रहा हो कि ये 1/4 भी हम बाहर ही ले लें, तो चाहो तो इसको और अरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हो, l²/4 ब्रैकेट में बचेगा पाई प्लस 24 या 24 प्लस पाई, जो भी आपको बोलना है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। क्या करा, अरे l² तो बाहर था ही, ये 1/4 और मैं बाहर ले गया, ये पूरे का मतलब अपॉन का 4 और बाहर ले गया मैं, तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा ना l²/4 24 प्लस पाई, ठीक है, क्लियर। देन देखिए 6th क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी दिया गया है कि आ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर है, और अगल बगल में 2 हेमीस्फीयर क्या है, ऐसे लगा दिए गए हैं, ठीक है। फिर पूरे कैप्सूल की लेंथ जो है 14 मिलीमीटर है, और उसकी डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर। अगर डायमीटर 5 है, मेरी बात ध्यान से मानना, अगर डायमीटर 5 है तो ये बची हुई क्या हुई, रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 का आधा मतलब 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं r बराबर क्या हो जाता है, d/2 मतलब क्या, 5/2 मतलब कितना, 2.5 मिलीमीटर। अब क्या निकालना है, आपको सरफेस एरिया ही तो निकालना है, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया ही तो निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ
कैप्सूल बराबर कितना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अरे 2 इंटू क्यों करा मैंने, अरे 2 हेमीस्फीयर्स है ना, एक इधर लगा हुआ एक इधर लगा हुआ, ये लिखा हुआ है 2 हेमीस्फीयर्स है, तो मैंने 2 से इंटू कर दिया, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस सिलेंडर हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात यह है कि सिलेंडर की हाइट नहीं मालूम। अब एक बात समझो, मान लो कि ये जो है ये और ये मैंने मान लिया कैप्सूल है। ठीक है, तो यहां से 2.5 और यहां से 2.5 ये हटा दो, ये बचा हुआ क्या कहलाएगा, सिलेंडर की हाइट ही तो कहलाएगी। मतलब टोटल 14 में से मैं कितना घटा दिया, 2.5 ये 2.5 ये, मतलब 5 घटा दिया, 14 में से 5 घटा दिए, मतलब ये कितनी बची, ये 9 मिलीमीटर बची। मतलब हाइट कितनी बची, h बराबर कितना हो गया, 14 माइनस 5 मतलब कितना, 9 मिलीमीटर। इतनी बात क्लियर है, अब यहाँ पर पुट कर दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास 2.5 इंटू हाइट कितनी है आपके पास 9 प्लस 2 2 जा 4, अरे ये 2 2 जा 4 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 2.5। इतनी बात क्लियर है। अब देखो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर देख लो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो यहाँ से चाहो तो देखो 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हो, 2 पाई आर और 2 पाई आर, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप बोलो तो इसकी जगह मैं थोड़ा सा अरेंज करना चाहूँगा कि 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें से मैं जो हूँ 2 पाई आर जो है कॉमन लेना चाहूँगा। 2 पाई आर कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा एच, ठीक है, प्लस इसमें से 2 पाई आर कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा, 4 में से 2 कॉमन आएगा तो 2 2 जा 4, और आर स्क्वायर में से आर कॉमन आएगा तो आर। इतनी बात बचेगी, बस इतनी वैल्यू बचेगी, बस 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 और हाइट मतलब जो एच जो है वो 9 है प्लस 2 इंटू 2.5 है, तो ये हो जाएगा आपका 44/7 इंटू 2.5, ये 2 इंटू 22, और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 2 इंटू 2.5, 2.5 का दुगना 5 और 9 और 5 कितना 14। ये इसलिए करा ताकि 7 से इजीली कैंसिल हो सके। अब ये 25 इंटू 2 करोगे, 25 इंटू 2 करोगे तो 5 आएगा, ये 5 आएगा, और 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 और ये 220। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर में था तो हमने 220 मिलीमीटर स्क्वायर में ही लिख लिया है। देन 7th क्वेश्चन में पूछा गया, टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो एक टेंट बना हुआ है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, और इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। फिर इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, कि उन्होंने क्या बोला, डायमीटर जो है वो कितना रहे 2.1 मीटर रहे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है यही कितनी है 2.1 मीटर है, और हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो कितनी है हमारे पास रेडियस, हाइट जो है वो 2.1 मीटर है, हाइट जो है 2.1 मीटर है, एंड डायमीटर जो है 4 है, डायमीटर 4 है, रिस्पेक्टिवली लिखा, हाइट पहले डायमीटर बाद में, ठीक है। हाइट जो है वो 2.1 मीटर है एंड डायमीटर जो है वो 4 मीटर है, इतनी बात बोली गई है। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी।
ठीक है। फिर उन्होंने बोला एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, मतलब स्लैंट हाइट मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये हमें गिवन है, ये है 2.8 मीटर। सबसे पहले आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो सबसे पहले हम इस पे ध्यान दे लेते हैं। तो R बराबर क्या होता है D/2, और D कितना दिया हुआ हमारे पास 4/2 बराबर 2 मीटर क्या आ गई आपकी रेडियस आ गई। अब एक बात सोचो, टेंट बनाया तो ऑब्वियस सी बात है बेस तो कवर करा नहीं होगा, बेस तो कवर नहीं करा, बेस तो खुला होगा ना, बेस पे तो जमीन होगी ना, और आपके ऐसे बुक में भी गिवन है ये चीज, ठीक है, कि ये मतलब एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो हमें क्या चाहिए, केवल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, बस इतना ही चाहिए हमें। तो एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास बराबर क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये और ये कोन का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πrl। तो ये 2, अब देखो चाहो तो इसमें πr कॉमन ले लो, πr कॉमन ले लो दोनों जगह से, यहाँ से 2h बचेगा प्लस यहाँ पर l बचेगा, ये कर सकते हो आप। तो पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस जो है आपकी आई है 2, हाइट जो है 2 इंटू हाइट जो है 2.1 दी हुई है, 2.1 दी हुई है, प्लस l स्लैंट हाइट जो है वो 2.8 दी हुई है। इतनी बात आपको क्लियर हुई, इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू 2 चलो ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। तो एक थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 8 2 10 1 4 5 6 7, तो मतलब 7.0 ही आ गया, मतलब मैं 7 ही लिख लूँ तो 7 से 7 सीधे सीधे कट गया, तो मेरे पास तो केवल कितना बचा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये तो क्या आया, ये तो क्या आया, एरिया आया कैनवास का जितना इस टेंट को बनाने में लगेगा, ये तो वो आया एरिया। अब नेक्स्ट आपको निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ये तो आप करते ही आ रहे हो, कॉस्ट ऑफ द कैनवास बराबर कॉस्ट ऑफ द कैनवास बराबर कितना, एरिया इंटू प्राइस। तो एरिया है 44 इंटू प्राइस है पर मीटर स्क्वायर 500। देखो 44 मीटर स्क्वायर आया, ये मीटर का स्क्वायर है ना, 44 मीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पर है 44 मीटर स्क्वायर आया, तो पर मीटर स्क्वायर कितने लग रहे हैं 500 रुपये। तो 44 में 1 मीटर में अगर 500 रुपये लग रहा है तो 44 मीटर में कितने लगेंगे 44 इंटू 500, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो तो ये आ ही रहे हैं, और 5 4 20 का 1 जीरो ये आ जाएगा, 2 कैरी 5 4 20 21 22, तो रुपीज 22,000 will be the cost of the canvas। क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, देखो हाइट सेम रखनी है एंड सेम डायमीटर रखनी है, डायमीटर कितनी थी, ये रही 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अभी सिलेंडर के ऊपर रखा गया था, अब सिलेंडर में से ही निकाल लिया गया है, और उन्होंने बोला सेम हाइट का निकालना है और सेम डायमीटर का निकालना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे करके अंदर से ऐसा कोन निकाल दिया, ठीक है। अब हाइट कितनी है भाई सिलेंडर की 2.4 एंड डायमीटर कितनी है 1.4, डायमीटर है 1.4। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले देखो क्या लिया हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA
ऑफ कोन। अब देखो इसमें से कुछ माइनस नहीं करना, पिछले बार क्यूब था, क्यूब में से हमने हेमिस्फीयर निकाला तो वो कोने बच रहे थे, बट जब ये इनका ऊपर का टॉप तो सेम ही है ना, इसमें से कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी उतना ही है, ऐड जरूर करना पड़ेगा। नहीं, ये नीचे का बेस ऐड नहीं करा है हमने। अरे ये कर्व्ड हो गया, सिलेंडर का कर्व्ड हो गया, कोन का कर्व्ड हो गया, नीचे का बेस बच गया, नीचे का बेस ऐड करना पड़ेगा, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, अभी तक फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, 2πr/h। CSA ऑफ कोन होता है πr/l, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, सर्कल है, मतलब क्या, πr²। अब यहां पर आपको h गिवन है, h गिवन है 2.4, r बराबर हो जाएगा d/2, मतलब कितना है 1.4/2, मतलब 0.7 सेंटीमीटर, ये 2.4 सेंटीमीटर। आपको L नहीं गिवन है, तो L आपको निकालना पड़ेगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि L बराबर होता है √h² प्लस r², ये r² प्लस h² एक ही बात है। तो h 2.4 का स्क्वायर प्लस r कितना है भाई 0.7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 2.4 का हो जाएगा 5.76 अंडर द रूट प्लस 0.7, मतलब 7 का होता है 49, तो 0.7 का हो जाएगा 0.49। तो हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ये 6.25 अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। ये आ गई हमारी क्या, एल की वैल्यू। ये आ गई हमारी एल की वैल्यू कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। बस अब हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। चाहो तो यहां से पाई आर कॉमन ले लो, तीनों जगह से पाई आर कॉमन ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ईज पड़ेगा आपको। पाई आर जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से पाई आर कॉमन लोगे तो यहाँ से 2h बचेगा, प्लस यहाँ से पाई आर लोगे कॉमन तो L अकेला बचेगा, प्लस यहाँ से पाई आर लोगे तो एक R बचेगा, बस केवल आपके पास ब्रैकेट में इतना बचेगा। ठीक है, तो 22/7 इंटू R है हमारे पास 0.7 इंटू ट्वाइस ऑफ H कितना है हमारे पास 2.4 प्लस L कितना है 2.5 प्लस R कितना है हमारे पास 0.7। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। कॉमन लेने के यही फायदे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ईज मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो 0.1 बार कैंसिल हो जाएगा, और 22 की 0.1 में जब इंटू करोगे तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है 4.8, 2 इंटू 2.4 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो ब्रैकेट खोलेंगे, अब इंटू करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 7, 20, 0, 2 कैरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8.0 मतलब 8 की ही बात कर लूँ मैं, 8 की ही बात कर लूँ, तो 8 2 16 1, 8 2 16 और एक 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बट आपसे बोला गया है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अप्रोक्सीमेटली आप 17.6 है, तो इसका नियरेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 18, तो आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको प्रिसाइज आंसर चाहिए तो 17.6 है, और आपको एक्यूरेट मतलब नियरेस्ट बोला है तो आप 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिख लेंगे इसको। The next question में आपको गिवन है a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। एक solid cylinder है, अब उसको नीचे और ऊपर से दोनों से स्कूप, क्या किसके स्कूप निकाल दिए, हेमिस्फेरिकल स्कूप्स निकाल दिए, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है, ये जो हाइट है ये आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो जल्दी से कर लेते हैं। TSA ऑफ द आर्टिकल बराबर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो मेरी बात समझो,
अंदर से ऐसे स्कूप निकाला, सिलेंडर तो बाहर से वैसा का वैसा ही है ना, ये बाहर से वैसा का वैसा ही है ना, अंदर से ऐसा स्कूप करके निकाला है, तो सी ऐसे तो रहेगा पूरा का पूरा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर निकालें तो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। इतनी बात समझे, कुछ माइनस करने की तो इसमें हमको ज़रूरत नहीं। ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, और ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 हेमिस्फीयर थे तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए, तो गिवन हमें क्या क्या है, आर हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर है, एच हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका। चलो यहाँ से क्या ले लें, 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा एच अकेला, मेरी बात समझ में आई। और यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आए तो ये प्लस ये 2 बच रहा है, ये एक 2 बच रहा है, अरे एक कोई सा भी 2 ले ले, एक 2 बच रहा है, और यहाँ से आर स्क्वायर में से एक आर गया बाहर तो एक आर बचा, ये ब्रैकेट में बचा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 ब्रैकेट में हाइट है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 0.5 करोगे तो 3.5 आएगा। तो ये बचेगा 2 इंटू 22 बराबर 44 इंटू 0.5, और ब्रैकेट में आप करोगे, चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 10 प्लस 7, 2 इंटू 3.5 करोगे 7 आएगा। तो ये आपके पास बचा 0.5, अरे 44 का आधा 22, अरे देख लो 5 4 22 और 5 4 20 21 22 22.0 आएगा, मतलब कि 22 ही तो आएगा, इंटू 17, और इसको साइड में रफ वर्क में क्या लिख लेना, साइड में या पीछे, तो ये हो जाएगा 220, 7 2 14, 1 7 2 14 और 15, और जहाँ तक है बोर्ड में आप रफ वर्क सबसे पीछे करना, उस पर हेडिंग डालना रफ वर्क, और उस पेज पे केवल रफ वर्क करना, ठीक है, साइड में मत करना। 4 5 6 7 2 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 374 यूनिट दी थी हमारे पास सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया निकालना था आर्टिकल का, वो हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज का कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में ही आपको वॉल्यूम निकालनी। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एक सॉलिड है वो किस शेप में है, कोन में, और किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो मान लो ये एक हेमिस्फीयर हो गया, और जो इसके ऊपर जो है वो ऐसा कुछ कोन जो है बना हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि दोनों की ही रेडियस जो है, दोनों की ही रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है, ये दोनों की ही रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर। फिर द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब इसकी हाइट भी जो है, इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है, 1 सेंटीमीटर ही है। मतलब फिगर के हिसाब से देखो, मतलब फिगर पे मत जाओ कि ये लेंथ बड़ी दिख रही है, आप क्वेश्चन समझो। आप चाहो तो इसको अपन थोड़ा सा ये बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लें, ठीक है। ये भी कितनी है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी होगी, पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को जोड़ के ही तो आएगी, इन दोनों को जोड़ के ही तो सॉलिड की वॉल्यूम निकलेगी। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3, अब पाई के टर्म्स में ही निकालना, तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, इंटू हाइट भी कितनी होगी h, बराबर प्लस 2/3 पाई,
और 1 का क्यूब। तो हमारे पास क्या बचा, केवल पाई/3 बचा। यहाँ से पाई/3 ये तो पूरा वही का वही, और यहाँ पर प्लस 2 पाई/3 बचा। एलसीएम 3 ही आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई। तो क्या बचा हमारे पास 3 पाई/3। तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, रशेल इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. अब देखो, मान लो ये एक सिलेंडर लिया, ठीक है, ये एक सिलेंडर लिया और इसके ऊपर और नीचे 2 कोन लगा दिए गए, 2 कोन लगा दिए गए, और उन्होंने बोला ये जो मॉडल है, ये मॉडल है, इसकी डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, एक ही मॉडल है ना, तो दोनों ही डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर ही होगी। अरे सिलेंडर भी सेम ही है और उसके ऊपर कोन लगे हुए, तो कोन और सिलेंडर दोनों की ही डायमीटर सेम, डायमीटर है सॉरी, तो ये पूरा है ना, तो दोनों की ही डायमीटर सेम होगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। फिर उन्होंने बोला और उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ उन्होंने बोला है 12 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोला है ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। हर एक कोन की हाइट, ये भी और ये भी, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ये दोनों ही 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल डेट रशेल मेड। वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, कितनी वॉल्यूम इस मॉडल में अंदर बन जाएगी एयर की, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अगर ये टोटल 12 है, उसमें से 2 और 2 ये, मतलब ये 4 टोटल है, तो ये सिलेंडर की हाइट कितनी बची, सिलेंडर की हाइट बचेगी 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम गिवन ही लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ कोन के बराबर होगी, और दोनों ही कितने हैं, 3/2 सेंटीमीटर। मतलब कितना, 1.5 सेंटीमीटर। 3/2 है ना, 3 तो डायमीटर दी हुई है, ये डायमीटर दी हुई है 3 तो, ठीक है। तो 3/2 सेंटीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर क्या होगी, दोनों की ही रेडियस हो जाएगी। अब हम बात कर लें हाइट ऑफ ईच कोन कितनी दी हुई है। मान लो ईच कोन, हम इसको h1 मान लें, कोन की हाइट को कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम h2 मान लेते हैं। देखो दोनों के फॉर्मूले में h आता है ना, इसलिए हमें h1 h2 मानना पड़ेगा, ठीक है। h2 कितनी दी हुई है, 12 - 2 × 2 मतलब कितना, 12 - 4 बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। ये तो थ्योरेटिकली ये 12 पूरी थी, उसमें से 2 और 2 4 घटा दिए, बचा कितना, 8। क्लियर इतनी बात। अब क्या बोलना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही होगी, बताइए, यही होगी वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन्स एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इतनी ही होगी। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन, देखो 2 कोन है तो पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है πr² h। क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी ली थी, h1 ली थी, तो यहाँ h1 लिख देंगे, यहाँ पर h2 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब बस सॉल्व करना है, 2 × 1/3 × 22/7 इंटू रेडियस दोनों की ही सेम है 1.5, तो 1.5 × 1.5 इंटू h1 हमारे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, प्लस चाहो तो एक काम कर लें, फिर से कॉमन ले लेते हैं, ईज पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉमन लेने में ईज पड़ेगा। तो दोनों जगह से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, πr² कॉमन आ जाएगा हमारे पास, πr² जो है दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2/3 h1 प्लस h2, इतना सा बचेगा यहाँ पर, इसलिए तो 22/7 × 1.5 × 1.5
इंटू 2/3, H1 कितना है हमारे पास 2, प्लस H2 कितना है हमारे पास 8। इतना सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ईज हो जाएगा हमारे पास। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 22/7 इंटू 2.25, 1.5 का होगा 2.25 इंटू हमारे पास क्या बचेगा 2 या 4, 4/3 है ना। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 4/3 प्लस 8। इतनी बात क्लियर है, आगे का यहाँ कर लेते हैं। ये हमारे पास बचेगा। अब ये कट रहा है क्या किसी 7 से? तो बिल्कुल नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो अभी थोड़ी देर के लिए और इसको ऐसे ही लिखा रहने, तो 22/7 इंटू 2.25 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 24 25 26 27 28, तो ये हो गया 28/3। अब कट जाएगा, ये कट गया, 7 4 जा 28 टाइम, और ये भी 3 से कट जाएगा, 3 0 0, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो फाइनल हमारे पास जो बचा है वो बचा है 22 इंटू 0.75 इंटू 4। इतनी बात क्लियर है। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 जा 22, 7 4 जा 20, 29 30, 3। तो मतलब कितना 3 बचा, 3 बचा हमारे पास। तो 3 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 क्या चल रहा था हमारे पास, सेंटीमीटर चल रहा था। तो सेंटीमीटर क्यूब इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कुछ इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, 66 सेंटीमीटर क्यूब। देन थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. तो ये डायग्राम गिवन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, मतलब एक गुलाब जामुन निकाल लेते हैं हम बाहर। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला गया कि कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। तो दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं और एक सिलेंडर है, ठीक है। सो फिर उन्होंने बोली लेंथ जो है ये कितनी है, टोटल 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ। आपसे बोला गया डायमीटर जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है। डायमीटर जो है ये मतलब ये पूरी लेंथ जो है 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस कहलाएगी या ये रेडियस कहलाएगी, आधा इसका ये आधा इसका। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। अरे 2.8 का आधा 1.4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये वाला रेडियस, अरे दोनों सेम ही तो हैं, तो ये भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप ये सोचो, अगर पूरी लेंथ 5 है, पूरी लेंथ 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1.4 है, यहाँ से यहाँ तक 1.4, तो हमें 5 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 2.8, 1.4 प्लस 1.4 2.8, तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो आई वो कितनी आ गई, 2.2 सेंटीमीटर आ गई। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको, चलो पहले एक निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ठीक है, वन गुलाब जामुन, ठीक है। अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन क्या हो जाएगा, R बराबर D/2 मतलब 2.8/2 मतलब 1.4, और H बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2.8 बराबर कितना 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतनी बात समझ में, ये मैंने गिवन लिख दी। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दूं सीधे, सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। 2 इंटू क्यों करा, क्योंकि दोनों साइड हेमीस्फीयर्स हैं, ये एक ही है, इसलिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर करा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या होती है, πr² प्लस 2 इंटू 2/3 πr³। चाहो तो यहाँ से πr² कॉमन ले लो, πr² यहाँ से कॉमन आएगा तो ये बचेगा h अकेला, प्लस ये 2 2 जा 4/3 और πr² कॉमन आया तो एक r बच जाएगा, इतना बचेगा कॉमन लेने के बाद। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, r कितना गिवन है हमारे पास 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट में h है हमारे पास 2.2 प्लस 4/3 ऑफ 1.4, ये हमने लिखा, ठीक है। तो ये कैंसिल कर देते हैं, 0.2 टाइम में कट जाएगा, 0.2 टाइम में कट जाएगा, 7 2 जा 14 होता है तो 1.4 है, 0.2 टाइम में कट जाएगा, और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4.4 एक डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे, इंटू क्या है 1.4,
ब्रैकेट में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मतलब 6.6 प्लस 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 और 1 5, 5.6 होल अपॉन 3। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब 4.4 में 4.4 में 1.4 का मल्टीप्लाई करना है, तो अभी फिलहाल के लिए पॉइंट हटा लो और इसको ऐसे लिख लो। ये मैंने 14 मान लिया, इसको 44 मान लिया और 44 इंटू 10 प्लस 4 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 440, 4 4 16, 1 4 4 16 और 17, 7 8 9 10 11 1 4 5 6 और 2 डेसिमल थे तो ये लगा दी, तो ये आ गया 6.16 इंटू ये कितना हो रहा है, 6 और 6 12, 1 6 5 11 और 1 12, 122 और एक ही डेसिमल, अरे मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं कर रहा है, ये तो ऐड करा है ना, तो 12.2 अपॉन 3। इतनी बात क्लियर हुई, ये बस हमने जनरल सॉल्व कर दिया मैथमेटिक्स लगा के, ठीक है। क्या इसमें से कुछ कट रहा है, 2 3 4 5 ये भी नहीं कट रहा है, 6 6 12 और 1 13 ये भी नहीं कट रहा है, तो सीधे सीधे हम इनटू ही कर देते हैं। तो फिर से हम इसको 616 मान लेते हैं और इसको 100 + 20 + 2 ऐसा लिख लेते हैं, तो ये 61600 1 0 6 2 12 1 2 2 3 6 2 12 और फिर 2 6 12 1 2 2 3 और 6 2 12, ये आ गया आपके पास 6 3 9 10 11 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और कितने डेसिमल, 3 डेसिमल पहले, तो 75.152 अपॉन 3, ठीक है। ये क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गई है, इतनी बात क्लियर हुई। ये क्या आई, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन 152 है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कितनी निकालनी है, हमें 45 गुलाब जामुन निकालनी, तो 45 के लिए क्या करेंगे, यहां पर लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन बराबर कितना, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन मतलब 75.152 होल अपॉन 3। अब ये तो कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो क्या बचा हमारे पास 15 इंटू 75.152 इसको फिर से वही मान लेते हैं 75152 और 10 + 5, तो ये हो जाएगा 751520 और 5 2 10 1 5 25 26 2 5 1 5 6 7 5 25 2 7 5 35 36 37 कुछ छूट रहेगा, हाँ 37, ये 6 2 8 7 5 12 1 5 6 7 12 1 7 3 10 और 1 11 और कितने 3 डेसिमल पहले, तो ये आ गया आपका 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम। बट अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, शुगर का पूछा गया, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, और कितने परसेंट है, 30% है उनकी वॉल्यूम का, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम का 30%, तो शुगर सिरप बराबर 1127.28 इंटू 30%, 30% मतलब 30/100, तो ये तो काट ही देते हैं पहली फुर्सत में, और 8 3 24 2 3 2 6 7 8 1 7 3 21 22 3 2 6 7 8 3 1 3 3 1 3, ये आ गया, और एक डेसिमल पहले पॉइंट, एक डेसिमल पहले पॉइंट यहाँ पर। बट ये तो केवल इसके लिए ना, देखो दो पहले ये लगा हुआ, देखो मेरी बात समझो, एक डेसिमल मतलब इसके लिए एक डेसिमल और 2 ये पहले लगाओ, तो टोटल कितने हुए 3, तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, क्या पूछा था कितना सिरप रहेगा, तो लगभग इतना सिरप रहेगा, इतना सिरप, कितना अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हो 338.3 अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, ये आपको मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं कि इतने सेंटीमीटर क्यूब का अप्रोक्सीमेटली इसमें सिरप जो होगा रहेगा अप्रोक्सीमेटली। देखो एग्जैक्ट आंसर क्या है, 338.284, उन्होंने अप्रोक्सीमेट कहा तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, 28 को 3 लिख दिया। क्लियर है मेरी बात। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक पेन स्टैंड है जो कि लकड़ी से बना हुआ है, क्यूबॉइड के शेप में है, जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है ताकि ये पेन जो है ऐसे इसमें लगा के रखे जा सके, और ये गिवन है कि क्यूबॉइडल जो वुड है मतलब जो ब्लॉक है उसकी जो लेंथ है वो 15 है,
ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो हम क्यूबॉइड की हाइट को क्या ले ले रहे हैं, h1 ले रहे हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली जो कोनिकल डिप्रेशन है, हर एक की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ है, मतलब हाइट जो है 1.4 सेंटीमीटर है, तो उस h2 को हमने 1.4 ले लिया। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना जितना है, तो टोटल क्यूबॉइड में से जितने कोनिकल डिप्रेशन है उसको माइनस कर दूंगा तो बचे हुए वुड की वॉल्यूम निकलेगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 कोन से इसलिए इंटू 4 करा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, LBH -4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब ये 2 है और ये 1 है, ये हमने ली हाइट h1, और कोन के लिए लिया हमने h2। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ये 4/3 ही लिख लूँ इसको ऐसा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 0.5 इंटू 0.5, और हाइट कितनी दी है 1.4 दी है। तो ये कट जाएगा 0.2 बार, ये कट जाएगा 0.2 बार, ये 0 से ये पॉइंट हट जाएगा। तो 35 के जब आप 15 में इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 350, 5 5 से 25, 2 5 से 15, 16 17, तो ये जाएगा 7 5 12 1 525, 525 माइनस 525 माइनस, अब क्या बचा हमारे पास, अब ये वाला बचा। अब नीचे 3 है, 3 से तो कुछ कट नहीं रहा, अब जो बचा हुआ उसकी मल्टीप्लाई कर देते, तो 0.5 की 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 0.5 का हो जाएगा 0.25, इंटू कितना करना है 0.2 करना है, तो 25 का 2 में करोगे, सीधी बात समझो, 25 का 2 में करोगे तो 50 बचेगा, और कितने डेसिमल हैं, 2 ये और 3 ये, तो 1 2 और यहाँ पर 1 0 लगा के ये 3, तो ये बचेगा इनका मल्टीप्लाई 0.05। अब 0.05 का मल्टीप्लाई किस में करना है तुम्हें, 88 में करना है, 4 2 8 4 2 8, 88 में करना है। ठीक है, 5 8 जा 44, 5 8 जा 40 और 44, और कितने डेसिमल, 1 2 डेसिमल, मतलब 4.4, तो ये बचा आपके पास 4.4/3। ये सबका ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करके 4.4 और डिवाइड में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। क्लियर है इतनी बात। अब 4.4 को 3 से अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3.3 कितना बचा, ये बचा 3 4 जा 12, फिर 20 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर से वही बचेगा, मतलब ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख लेते हैं 525 माइनस 1.47, ये 6 ये चलता जाएगा, तो उसको 6 को मैंने 1.47 लिख लिया अप्रोक्सीमेटली। तो अब बस इसको माइनस कर दो, तो 525 में से 1.47 माइनस कर दो, ये बचेगा 3, एक कम होगा तो 9 में से 4 जाएंगे 5, फिर एक कम होगा 3 2 5, तो ये आ गया आपका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका आंसर रहेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ वुड रहेगी पूरे स्टैंड की वो कितनी रहेगी, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ये इन्वर्टेड कोन बना लिया हमने, ये वेसल बन गया। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ये लो इसकी हाइट बना देते हैं 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, अब बिल्कुल इसको सिक तक, बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल क्या पानी से भरा जाए। फिर व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अब जैसे इसमें लेड शॉट्स मतलब गोलियां समझ लो, उसको स्पेरिकल गोलियां थी, वो इसमें ड्रॉप करेंगी तो ऑब्वियसली बात है पानी बाहर आएगा, और आया कितना 1/4 ऑफ द वाटर। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो ये लेड शॉट्स हो गए। अब इनकी रेडियस कितनी दी हुई है, 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब एक बात समझो, जितने लेड शॉट्स जाएंगे उतना ही पानी बाहर आएगा, तो मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हाइट जो है वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस R1 मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर है फॉर कोन। ठीक है, तो एक वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, पुट कर देते 1/3 22/7 इंटू आर क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है 8। अब कुछ कट तो रहा नहीं है,
तो सीधे हम कर लेते हैं 5 5 जा 25 इंटू 22 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8 2 16, 1 8 2 16 1 17, 176 में 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 2 12, 1 7 2 14 15 1 2 2 3 5 6 30 3 7 35 38 3 5 5 6 7 8 9 10 1 8 9 10 11 12 13 और 14 और 1 4400। ऊपर का मल्टीप्लाई करने पे आया 4400 और नीचे 7 3 21। अब कुछ कट नहीं रहा है तो इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं फिलहाल के लिए 4400 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझे। अब रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा? रिमेनिंग वॉल्यूम आफ्टर द लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड। कितने ड्रॉप करेगा? 1/4 कम होगी। अब कितने ड्रॉप करेगा ये तो निकालनी है, 1/4 ऑफ इतनी 4400 अपॉन 21। मेरी बात समझे ना, ये लिखा हुआ है ना 1/4 खाली हो जाती है, तो इसका ही तो 1/4 खाली होगी, तो इसका 1/4 हम खाली कर दे रहे हैं। ये लो 1100, तो क्या आ गया 1100 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक स्फीयर की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एक स्फीयर की, या ऐसा समझ लो एक लेड शॉट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, स्फीयर है कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। लेड शॉट्स की रेडियस दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब किसी से कट तो नहीं रहा, 5 5 25 5 125 125 और 3 डेसिमल मतलब यहाँ पर 0.125। अब 0.125 में जब आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 4 5 जा 22, 4 2 8 9 10 1 4 1 जा 4 और 1 5, मतलब 5, मतलब 3 डेसिमल था तो 3, तो 0.5 बचा। 4 से मल्टीप्लाई करने पर 0.5 बचा, और इंटू 22 और करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 1 5 2 जा 10 और 1 11, और कितने डेसिमल है? अब देखो ये जीरो तो मतलब के नहीं है ना बाहर के, तो 0.5 इंटू 22 करना, एक डेसिमल है मतलब 11 बच रहा है हमारे पास, 11 बच रहा है, 11 अपॉन 7 3 जा 21 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ में? ये हमें सॉल्व करने पर, ये पूरा सॉल्व करने पर मिला 11 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया? ये क्या आई? एक लेड शॉट की वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ लेड शॉट्स। मैंने आपको अभी बताया था जितना पानी बाहर आएगा उतना ही तो इसको एक से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स हो जाएंगे। पूरी वॉल्यूम को एक की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कितने डले थे, कितने लेड शॉट उसमें थे, वो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1100 अपॉन 21 होल अपॉन 11 अपॉन 21। मेरी बात समझे कि नहीं? ये वो है, ये वो अमाउंट है जितना बचा है पानी, और उतना ही बचेगा जितने लेड शॉट्स, तुम खुद सोचो ना, जितने लेड शॉट्स ड्रॉप करोगे उतना ही बाहर बगरेगा, तो जितना बचा है, तो मतलब आप समझो बचे हुए को मैं नंबर ऑफ, अगर मुझे नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालना तो मैं जब बची हुई वॉल्यूम को मैं एक स्फीयर की वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ लेड शॉट्स मिल जाएंगे। बची हुई वॉल्यूम को अगर मैं एक लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ लेड शॉट्स मिल जाएंगे। वही तो मैं कर रहा हूँ, ये बची हुई वॉल्यूम 1100 अपॉन 21 और ये एक लेड शॉट की वॉल्यूम, तो 21 से 21 कैंसिल, 11 बन जाए 11 00, तो कितना आ गया 100। मतलब नंबर ऑफ लेड शॉट्स मतलब 100 लेड शॉट्स आप डालोगे तब जाके इस कोन का 1/4 पानी जो है बाहर आएगा। 6th क्वेश्चन में बोला गया सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक ये आयरन पोल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसकी हाइट जो है 220 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 220 सेंटीमीटर है, एंड बेस डायमीटर है 24, ये जो है 24 सेंटीमीटर है बेस की डायमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। फिर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर और रखा हुआ है जिसकी हाइट जो है, ये छोटे सिलेंडर की हाइट जो है ये 60 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी 8 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस कितना है?
फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो टोटल सेंटीमीटर क्यूब जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। दो चीजों से मिलकर बना ना, एक ही। तो पहले वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। इतनी बात क्लियर है। बिग सिलेंडर के लिए मैं हाइट जो है h1 ले ले रहा हूं, कितनी है 220 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है r1 ले ले रहा हूं, वो कितनी हो जाएगी d1/2 मतलब कितना 24/2 मतलब कितना 12 सेंटीमीटर। और छोटे वाले सिलेंडर के लिए मतलब ये बिग के लिए, ये स्मॉल के लिए, ठीक है। स्मॉल के लिए हाइट h2 ले ले रहे हैं 60 सेंटीमीटर, और रेडियस तो डायरेक्ट ही आपको गिवन है r2 ले ले रहे हैं कितनी 8 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब फॉर्मूले के हिसाब से पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2, इतना ही करना है। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लो, चाहो तो कॉमन ले लो, तो पाई कॉमन आएगा तो बचेगा क्या r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2, तो 20, और पाई आपसे बोला गया है 3.14 लेना है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय r1 का स्क्वायर, r1 कितना है 12 इंटू 12 इंटू h1 220 प्लस r2 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 इंटू h2 60। इतना सॉल्व करना है बस आपको। 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 144 में आपको 220 की इंटू करनी है। तो मैं 220 को 200 प्लस 20 बोल लूँ, 220 को 200 प्लस 20 बोल लूँ, ठीक है। तो जब इंटू करोगे 200 की तो ये 2 जीरो आएंगी 8 8 2, और इसमें एक जीरो आएगा 8 8 और 2, तो ये हो जाएगा 8 0 16 1 10 और 11 3, तो ये आ गया आपका 31680 प्लस ये हो जाएगा 8 8 64, 64 में 60 की इंटू करोगे, जीरो तो लगाई दो सबसे पहले, 6 4 24, 2 कैरी 6 6 36 37 38, ये आ गया। अब इनको ऐड कर दो तो 3.14 इंटू 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, 8 4 12 1 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 और एक ये 3। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आया। बस 3.14 का मल्टीप्लाई अब हमें किस में कर देना है, 3.14 का मल्टीप्लाई अब हमें कर देना है 35520 में। तो ये जीरो से एक डेसिमल इधर आ जाएगा, मतलब टोटल हमें मल्टीप्लाई करना है 3552 इंटू 31.4 का। तो 31.4 के लिए थोड़ी देर के लिए मैं पॉइंट भूल जा रहा हूँ, इसको क्या लिख लूँ 300 प्लस 10 प्लस 4, अरे 314 लिख लूँ, मैं पॉइंट भूल जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। 31.4 बचा, पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है, ये जीरो के कारण पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो तो पहले ही आएंगे, फिर 3 2 जा 6 5 से 15 1 5 से 15 और 16 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक है। फिर ये एक जीरो और ये एज इट इज लिखा जाएगा कितना 3552, 10 से मल्टीप्लाई है ना, फिर 4 2 जा 8 5 4 जा 20 2 5 4 जा 20 21 22 4 3 12 13 14, तो ये बचेगा 6 5 11 12 13 1 10 14 1 15 1 6 4 10 और 11 1, ये इतना बचेगा 111,532.8। ये पॉइंट कहाँ से आया, ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट बचा था इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। ये काय में आया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। पूरी वॉल्यूम आ गई हमारी आयरन पोल की, ये क्या आ गई, पूरी वॉल्यूम आ गई आयरन पोल की। अब एक बात समझो, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा इंटू 8, तो क्या लिखना है हम, टोटल मास बराबर 111,532.8 इंटू 8। आई बात समझो, ये वाला 8, ठीक है। तो 8 8 जा 64, 6 कैरी जाएगा, ये पॉइंट लगाया, 8 2 जा 16 16 17 18 19 20 21 22, ये 2 गया, 8 3 जा 24 25 26 2 8 5 जा 40, ये 42 4 8 1 जा 8 9 10 11 12 1 8 1 जा 8 और एक 9 और 8 1 जा 8, तो ये आ गया हमारे पास टोटल 892262.4 ग्राम। ये आया काय में
ग्राम में। अब चाहो तो इसको केजी में कर सकते हो, तो केजी में करने के लिए क्या करना, डिवाइड बाय 1000 करोगे, डिवाइड बाय 1000 मतलब पॉइंट इधर, तो 892.2624 केजी, ये आपका किलोग्राम में आंसर आएगा। अगर आपको केजी में चाहिए तो केजी में आंसर होगा, देखो ग्राम में होगा 892.62.4 ग्राम, और केजी में चाहिए तो 892.2624 किलोग्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है, एक सॉलिड है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है ये, तो मैंने उसकी हाइट h2 मान ली, सिलेंडर की हाइट h1 मान ली जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, और देखो तीनों की ही रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दी है, तो मैंने R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 60 सेंटीमीटर लिख लिया है। तो ये क्या मान लो, R1 मैंने सिलेंडर की मान ली, R1 मैंने सिलेंडर की मान ली, R2 मैंने कोन की मान ली, और R3 मैंने हेमीस्फीयर की मान ली। अगर R1 सिलेंडर की रेडियस मानी तो H1 सिलेंडर की हाइट होगी तो ये 180, R2 और कोन की रेडियस मानी तो H2 कोन की हाइट होगी 120, और हेमीस्फीयर में हाइट की जरूरत होती नहीं है, ठीक है क्लियरली। तो अब एक बात समझो, इसको क्या काम करा गया, ये एक सिलेंडर है, ये पानी से भरा हुआ था, इसमें एक हेमीस्फीयर, उसके ऊपर ऐसा कोन लगा हुआ है, उसके ऊपर कोन लगा है, उसमें को डुबाया गया। अब डुबाया गया तो पानी बाहर निकला होगा, और उतना ही निकला होगा जितनी वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस करी होगी, उतना ही पानी बाहर निकला होगा। बट आपको ये नहीं बताना कितना बाहर निकला, आपको ये बताना कितना बच रहा है लेफ्ट इन द सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो कितना बचेगा, तो जितना टोटल सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम में से जितना मैंने डुबोया है इसको माइनस कर दूंगा, तो वो बाहर निकला वाला पानी है, बाहर निकला वाला मतलब घट जाएगा, मतलब जितना बाहर निकला होगा वो घट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि पानी बाहर कितना निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम है, जितना ये कोन और हेमीस्फीयर वाले का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर निकलेगा। जब मैं पूरे सिलेंडर में से जो बाहर निकला वाला पानी वो माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ पानी ही तो मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिलेंडर की वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्लियर है। तो जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला वाइज लिखा था वैसे ही लिख दिया, मतलब जो मैंने R1 R2 R3 लिए हुए हैं उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। चलो तो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट खोल के, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास -1/3 पाई R2H2 -2/3 पाई R3 क्यूब। ये माइनस प्लस माइनस ही होगा ना, दोनों जगह माइनस आएगा। अब देखो पाई तो कॉमन आ रहा है, क्यों ना मैं वैल्यू भी पुट कर ही देता हूँ। तो 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर -1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, देखो तीनों 60 है इंटू, अच्छा ये H1 रह गया, H1 कितना है, H1 है 180 प्लस ये 180 रह गया था प्लस इंटू H2 कितना है हमारे पास 120 माइनस 2/3 इंटू 22/7 और 60 का क्यूब। अब इसमें से ध्यान से देखो 22/7 60, 22/7 60, 22/7 60, तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या ले लूँगा 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्योंकि एक जगह क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ध्यान से समझना। इसमें से मैंने क्या ले लिया, ये पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा केवल 180 प्लस यहाँ पर बचेगा ये पूरा कॉमन लिया तो 1/3 इंटू 120, मेरी बात समझिए, 1/3 इंटू 120 माइनस ये 22/7 और 60 का स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पर 2/3 तो एज इट इज आएगा और एक 60 और बच जाएगा। इतनी बात समझ में आई, जितना कॉमन लिया उसमें से वो कम करते जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा 22/7 इंटू 3600, 60 का स्क्वायर 3600, ये हो जाएगा 180 प्लस 3 4 जा 12 मतलब 40 माइनस 3 2 जा 6 मतलब 2 2 जा 4, तो ये -40 प्लस 40 ये कैंसिल, कुछ रह गया क्या, ये माइनस यहाँ माइनस है यहाँ पर, ये माइनस है, कैंसिल नहीं होगा, ये यहाँ पर माइनस चल रहा है, ये माइनस चल रहा है, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, गलती से मैंने प्लस लगा दिया था 40, ये माइनस चल रहा है भाई, माइनस चल रहा है, मैंने प्लस लगा दिया था, माइनस चल रहा है, माइनस, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास 22/7 इंटू 3600 और -40 प्लस का 80, तो 180 में से -80 करोगे मतलब माइनस प्लस होगा और साइन तो माइनस का ही आएगा, -40 -80 और 180 में से -80 माइनस करो तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। 180 में से 80 माइनस करोगे तो 100 ही तो बचेगा, बस। अब डिवाइड कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने बार जा रहा है ये, देखो 100 को डिवाइड करना आसान है, ये आएगा लगभग
14.28 अप्रॉक्स इतना आएगा 14.28। और ये 2 जीरो से ये 2 डेसिमल भी हम हटा देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 डेसिमल भी हम हटा देते हैं। वैसे तो और आगे आएगा इसमें आंसर, और आगे आता जाएगा, आता रहेगा आंसर, ठीक है। तो ये हमने हटा दिए, 2 डेसिमल और हटा दिए, तो हमारे पास बचा 22 इंटू 36 इंटू 1428, इतना हमारे पास बचा। तो इसको मैं 2 इंटू 11 लिख लूँ ईज के लिए, और ये 36 2 जा कितना हो जाएगा 72। अब 1428 में से 1428 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 70 प्लस 2 से, तो ये 0 8 6 5 7 14 15 16 17 18 19 1 28 29 2 7 7 8 9, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 8 16, 2 2 4 और 1 5 4 2 8 और 2 1 2, तो ये 6 6 5 11 1 10 और 1 18 10 2 12 और 102816, तो ये आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने पे पूरा दिया जाएगा 6 7 8 और 1 9 9 8 9 10 10, फिर ये 1 2 और 1 3, फिर 1 1, ये आएगा आपके पास। तो 1130,976 सेंटीमीटर क्यूब, इतना बचेगा आपके पास कुल, केवल इतना ही बचेगा आपके पास। क्लियर है, इतना ही बच रहा है आपके पास, केवल इतना। क्लियर है। अब चाहो तो इसको मीटर क्यूब में कर सकते हो, और अगर मीटर क्यूब में करोगे तो देखो मेरी बात ध्यान समझो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मेरी बात समझो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर क्यूब में मीटर का क्यूब करूंगा, 1 मीटर क्यूब करूंगा तो इसका भी क्यूब होगा, तो 1 मीटर क्यूब में कितने 100 के बाद 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में। तो मुझे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2 4 6 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 जीरो से डिवाइड मतलब 2 4 6, तो 1.13097 मीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली इसको 1.13 भी लिख सकते हो, 1.13 मीटर क्यूब भी आप जो है इसको लिख सकते हो। क्लियर है। सेंटीमीटर में ये रहेगा, और अगर आपको एग्जैक्ट लगभग एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 1.130976 मीटर क्यूब है। वैसे तो 7 से इसको डिवाइड कर तो ये तो और आगे आता बट हमने इतना ही लिया था 2 डेसिमल, तो उसके हिसाब से ये आंसर है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। और मीटर क्यूब में करोगे तो 6 जीरो, मतलब 1 के बाद 6 जीरो, 10 लाख से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 10 लाख से डिवाइड करो मतलब 6 डेसिमल्स यहाँ पर शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो अप्रॉक्स में आप बोल सकते हो 1.13 मीटर क्यूब इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, एक ग्लास वेसल दिया हुआ है जो स्फीयर फॉर्म में, और उसके ऊपर जो उसकी नेक है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में। उसकी हाइट आपको दी हुई है सिलेंड्रिकल नेक की 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिमिलरली ये स्पेरिकल वेसल जो है, इसकी जो है डायमीटर जो है 8.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर है तो उसका आधा कितना 4.25 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या मान लिया कि रेडियस ऑफ सिलेंडर मैंने R1 मान ली, तो डायमीटर बाय 2 मतलब D1/2, 2/2 कितना 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने कितनी मान ली, H मान ली हाइट ऑफ सिलेंडर, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर मैंने R2 मान ली, वो कितनी है 4.25 सेंटीमीटर आ गई। कैसे 8.5 को डिवाइड करके 4.2 सेंटीमीटर आ गई। अब आपसे इसमें ये बोला गया है कि एक बच्ची है, उसने इसकी मेजर करके वॉल्यूम निकाली, और उसने क्या निकाला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब आई इस पूरे की वॉल्यूम। तो आपने को चेक करके बताना कि उसने सही निकाली या नहीं निकाली, और चेक करना है तो पहले हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो हम चेक कर पाएंगे। तो हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई R1 स्क्वायर H, क्योंकि हमने ये रेडियस R1 ली, पाई R स्क्वायर H होती है, तो पाई R1 स्क्वायर H। फिर सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि हमने R2 लिया था तो यहाँ पर 4/3 पाई R2 का क्यूब। इतनी बात क्लियर है। अब आगे पाई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा R1 स्क्वायर H प्लस 4/3 R2 का
क्यूब। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से पाई गया तो r1² h बचा, यहाँ से पाई गया तो 4/3 r2 का क्यूब। इतनी बात क्लियर है। बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करने की बोला गया है क्वेश्चन में। r1 जो है 1 का स्क्वायर मतलब वही का वही रहेगा, h जो है 8 प्लस 4/3 r2 का क्यूब। r2 कहाँ है हमारी, ये रही 4.25 का क्यूब, 4.25 का क्यूब। इतना हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 8, 1 का स्क्वायर 1 और 8 1 जा 8 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.25 का क्यूब निकालते हैं, 4.25 का क्यूब निकालते हैं। 5 5 25, 2 5 2 10 11 12, 1 5 4 20 और एक 21, 5 2 10, 1 2 2 4 और एक 5, 4 2 8, 5 4 20, 2 4 2 8 9 10, 1 4 4 16 और एक 17, 10 8 0। ठीक है, और एक बार और दो 4 डेसिमल पहले हैं तो ये 4 डेसिमल पहले हमने पॉइंट लगा लिया, इंटू 4.25 और करना है अभी इसमें। तो 5 5 25, 2 5 2 11 12, 1 6 5 30 31 और ये 3 8 5 40 4 5 5 6 7 8 9, फिर 5 2 10, 1 2 2 4 और एक 5 6 2 12, 1 8 2 16, 1 2 2 2 1 2 और एक 3। नेक्स्ट 5 4 20, 2 4 2 8 9 10, 1 6 4 24 25, 2 8 4 32, 3 4 1 4 5 6 7। ये आ गई हमारे पास। तो कितनी आई वॉल्यूम आई हमारे पास 5 2 1 सॉरी 5 2 6 5 2 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9 10 11 और 17, 1 3 4 5 6 और 7 और 2 2 4 और 2 6 डेसिमल, तो 3 और 3 6, तो 76.7। चलो लिख लेता हूँ यहाँ पर 4/3 इंटू 76.765,625, ये आई इसकी वॉल्यूम, ये आ गई इसकी वॉल्यूम। इतनी बात क्लियर है। ये आ गई कितनी वॉल्यूम, नहीं सॉरी क्यूब आ गया, ये 4.25 का क्यूब आया, 4.25 का क्यूब आया 76.765,625। अब इसको क्या करें, अप्रॉक्सीमेटली 3 से कैंसिल कर दें, अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स कैंसिल कर देते हैं इसको 3 से। तो देख लेते हैं, ज़्यादा ये तो नहीं जा रहा है, 7 5 12 7 5 12 2, हाँ नहीं जा रहा है 3 से एग्जैक्ट तो नहीं जाएगा, अप्रॉक्स में ही जाएगा। तो ये अप्रॉक्स में कितने बार चला जाएगा, 3 2 6 बचेगा हमारे पास 16, तो 3 5 15 पॉइंट, फिर 15 के बाद फिर बचेगा 17, फिर से 3 5 15, फिर बचेगा 26, तो 3 8 24, फिर कितना बचेगा हमारे पास 25, फिर से 3 8 24, फिर 24 के बाद हमारे पास बचेगा 16, तो 3 5 15, फिर बचेगा हमारे पास 12, 3 4 12 और फिर 3 1 3। चलो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा, और इंटू 4 भी करना है, अभी इंटू 4 भी करना है। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 8 प्लस 4 का इंटू भी कर देते हैं, 4 1 4, 4 4 16, 1 4 5 20 21, 2 8 4 32 34, 3 8 4 32 और ये 35, 3 5 4 20 23, 2 5 4 20 21 22 और 4 2 8 9 10 और कितने डेसिमल था, 3 और 3 6, तो 3 और 3 6 डेसिमल ये लगा लिया हमने। तो ये आ गया 8 प्लस 102.354164। तो इसको 3.14 से जब मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें प्लस कर दूंगा तो 102 में 8 प्लस करूँगा तो हो जाएगा 110.354164। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली केवल इतना मान लें 110.35 अप्रॉक्सीमेटली मान रहे हैं हम इसको, है ना, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कितना मान रहे हैं 110.35। अब यहाँ लिख देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं। तो ये हो जाएगा 11035 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 10 प्लस 4, है ना, 314 को मैंने ऐसा लिख लिया। तो ये हो जाएगा 1103500, ठीक है, अरे नहीं 00 आएगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 5 15 1 3 3 9 10 1 3 1 3 3 1 3 और फिर ये आ जाएगा एज इट इज़ 110
0350, 5 4 22, 4 3 12, 13 14, 1 का 1, 4 1 4, 4 1 4, इतना ही बच रहा है, बिल्कुल इतना ही बच रहा है। 0 9 5 3 8 और 1 9, 4 4 5 6 3 और 1 4 3। और कितने डेसिमल होंगे? 2 और 2 4 डेसिमल, 2 और 2 4 डेसिमल। तो हमारे पास आंसर आ गया 346.499, ठीक है, लगभग। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख लूँ, इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं कितना लिख लूँ? 346.5 लिख लूँ, अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, 0.49 को मैंने 5 लिख लिया, ठीक है। तो 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब इसका आंसर क्या था? गलत था, ये तो गलत आया था, उसका आंसर गलत था, हमें ये निकालना, तो हम क्या लिख देंगे? नो, शी वॉज नॉट करेक्ट, शी वॉज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि करेक्ट आंसर कितना आएगा? 346.5 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 12 होता है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।